एक घर में लगे हुए कंटेनर से जब हम इस तरह के फल तोड़ते हैं जो बिल्कुल नेचुरल कलर आ जाए जिसमें, और जिसमें बिल्कुल नेचुरल मिठास आ जाए, और उसमें हम किस तरह की मिट्टी डालें कि वो फल हमारे इस तरह से एक एक टहनियों में आते रहें और वो पकते रहें। इसके लिए हमें पौधे में क्या करना है, कौन सी मिट्टी डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, जिससे कि हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फल जो है वो दे सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम चेरी के पौधे के सामने खड़े हैं। पौधा क्या, ये तो मानो एक पेड़ ही पूरा तैयार हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी हाइट में जा रहा है और साथ में पूरे हाइट में जितनी भी है पूरे ऊपर तक इसमें फूल जो है वो आए हुए हैं। और हमने इसके पहले भी आप लोगों को चेरी के पौधे के बारे में बताया था कि चेरी लगी थी, लेकिन हमने उसको जब प्रोटेक्ट नहीं किया था तो उसमें जो है गौरैया खा जा रही थी। लेकिन इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे जालियों से पैक कर दें। पहले मैंने इसमें मोटी जाली डाल रखी थी, सोचा था वो डर जाएंगे और जो किनारे के वो खाएंगे और बीच में नहीं खाएंगे। लेकिन मैंने अचानक ही देखा, तो आप देख रहे हैं ऐसे कई चेरी हैं जो उन्होंने खा लिया है, और वो किसी तरह से ऊपर से उन्होंने मिला मौका अंदर जाने का, तो इनमें वो घुस के और खाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये एक ऐसा फल है जिसे मेरे कहने का मतलब है सिर्फ गौरैया, चिड़िया या पक्षी ही नहीं, चूहों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिनके यहाँ गिलहरी है उनका तो क्या, उनके घर तो मतलब उनकी तो मतलब पार्टी हो गई, वो तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती। कारण इनके अंदर के जो बीज होते हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं उन लोगों के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे फलों को नहीं छोड़ते हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने पौधे के चेरी का स्वाद देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो इससे भी छोटे होल वाले नेट को बिल्कुल पैक कर दीजिए, जिस तरह से मैंने किया है। और आप लोगों को कुछ चेरीज़ नज़र आ रही है, यहाँ भी लगी हुई थी, लेकिन लगता है कि ये चिड़िया ले जाते यहाँ गिरा दी है और ये इस तरह से गिर गई है। और काफ़ी इस टब के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी देख रहे हैं आप किस तरह से गिरी हुई है। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आपके पौधे में इस तरह के फल लगते हैं तो उन फलों को हम पक्षियों से तो बचाते हैं, लेकिन हम अपने लिए तैयार कैसे करें, हम ऐसा क्या करें कि उसमें जो फल है वो आ जाए। कई बार आप लोग देखते हैं कि बहुत से पौधों में फल आते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं और वो फलते ही नहीं, पकते ही नहीं हैं। पकने तक के उनका हमें वेट करते करते ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और फलों का जो है स्वाद भी ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि जैसे ही फल जो है इस तरह से आप देखिए, इसे हमें अपने हिंदी भाषा में हमें पाड़ का आना बोलते हैं। पाड़ का आना यानी फल जो है एकदम चिकनाहट में आ जाएगा। पहले जो फल होता है वो डार्क ग्रीन होता है, जैसे पत्तों का कलर होता है ना, इस तरह का डार्क ग्रीन होता है। जैसे ही वो पकने के इस कंडीशन में आ जाएगा तो वो क्या होता है, अपना जो कलर है आपको हमने जैसे दिखाया, ये हल्का तोता कलर भी नहीं कह सकते, आपको हल्का कलर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन में फ्रूट्स आए उसी वक्त हमें क्या करना है, कुछ खाद को डालना है। लेकिन इस पौधे को मैंने पहले क्या किया था कि
जितने भी फूल हैं, एक्चुअली इसमें जो फूल आते थे वो झड़ जाते थे। ये पिछले साल भी इसके फूल जो थे वो पूरे झड़ गए थे, क्योंकि मैंने इसे एक जगह से दूसरे जगह इसको शिफ्ट किया था। और मैंने उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि फूल झड़ रहे हैं तो क्यों झड़ रहे हैं। फिर उसके बाद फूल आए, वो भी झड़ गए। फिर मैंने जब देखा तो देखा कि इसके कंटेनर में काफ़ी चींटियाँ हो गई थी। चींटियाँ कब होती है? जब हमारा एक पौधा इस तरह से पूरा जाल बना देता है और अंदर जो है वो पानी नहीं जाता है। पानी हम डालते हैं और पानी क्या होता है, गहराई में जाके सीधा नीचे होल से बाहर आ जाता है और मिट्टी में सिर्फ एक ठंडक रह जाती है और चींटियाँ इसमें अपना वास कर लेती हैं। वास करने के बाद क्या हो जाता है कि जो आपके फूल हैं वो फल में नहीं कन्वर्ट हो पाते, कारण कि चेरी का पौधा है और भी ऐसे फल हैं, इन्हें आपको पानी चाहिए। जैसे जैसे हमारे यहाँ बरसात हो रही है, ये जो चेरीज़ आप देख रहे हैं इस तरह से जो पुरानी है वो बढ़ रही हैं और जो फूल है हमारे, बहुत से ऐसे फूल आए हुए हैं इसमें और वो फल जो है हमारे बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके पास कोई भी फल का पौधा हो, उसे आपको क्या करना है। आपको ये पता होना चाहिए इसका ये सीज़न आ चुका है और सीज़न आने के पहले, जैसे इसका सीज़न देखिए, जैसे बारिश आई ना इसमें फूल आना शुरू हो गए थे, उसके पहले हमने इसे एक बार कर दिया था। लेकिन जड़ों ने इतनी जल्दी घर बनाया कि मुझे साल में इसे फल आते समय मुझे इसकी सेवा 2 बार करनी पड़ी, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें जो कच्ची चेरीज़ हैं वो लगी हुई हैं और ये जो फूल हैं वो आ रहे हैं। ऐसे बहुत सी कलियां, ये देखिए इस तरह से इसमें कलियां आती है और कलियां आने के बाद में इसके फूल बनने के बाद में इसमें फल जो हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। और एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि इसमें ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेते हैं। जैसे अमरूद हो गया, ये सारे फल क्या है थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं। देखिए हमने थोड़ा पता नहीं लगा, ये देखिए इस तरह से गौरैया इसे खाई हुई है। हालांकि हम इस वक्त आपको बहुत कम चेरीज़ बता रहे हैं, इतनी ही चेरीज़ बता पा रहे हैं, कारण कि हमें भी नहीं पता था कि ये पौधा हमें इतने ज़्यादा फल दे सकता है। लेकिन अभी मुझे पता हो गया है कि मैं अपने पौधे को किस तरह से बचा सकती हूँ और इन फलों को भी बचा सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं उन्हें भी ज़रूर मौका दूँगी खाने का, लेकिन मैं भी चाहूँगी कि मेरे पौधे से मुझे कुछ ऐसे फल मिले जो मैं भी उनका स्वाद देख सकूँ। और देख रहे हैं आप, जो जहाँ तक गौरैया पहुँच नहीं पाई है, पक्षी पहुँच नहीं पाए हैं, तो आप देख रहे हैं अंदर बिल्कुल झुक्कों में लगी हुई है। ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से बिल्कुल देखिए झुक्कों में लगी हुई है चेरीज़। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि हम जो भी पौधे लगाते हैं तो कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। या कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, ये मेरा 2 साल का हो गया, ये तो फल ही नहीं दे पा रहा है, तो क्यों ना मैं इसे निकाल लूँ। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि नहीं, हर पौधे का ना अपना एक टाइम होता है और उस टाइम पर वो फ्रूट्स जो है वो बराबर देते हैं। ये देखिए जितना हाइट पे, ये देखिए किस तरह से फल रही है। मैंने अब तक के इसकी कोई कटिंग, एक बार भी कोई कटिंग नहीं करी है, और क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था कि क्या करना चाहिए, और मैंने इस पौधे को इसी तरह से बिल्कुल बढ़ने दिया है। जब इसमें ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे,
जब ये पकेंगे तभी आपको नज़र आएंगे कि हाँ ये इसमें फल जो है हमारे आए हुए हैं। और ये पौधा इतना घना तो क्या है, मैंने इसको थोड़ा सा देख रहे इस तरह से बांध के भी रखा हुआ है। और बांधने की वजह यही है कि ये इतना जितना चौड़ा है ना, इतनी चौड़ाई को मैं मतलब मुश्किल हो रहा था इसको किस तरह से मैं नेट बांधूं। और आप देख ही रहे हैं कि इस तरह के फल आने के लिए हमें पूरा इंतज़ार के साथ साथ में एक प्रोटेक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जब भी आपके पास इस तरह के फल के पौधे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका पौधा बिल्कुल फल देने के लिए तैयार हो जाए। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, देखिए नेट तो मैं इस वक्त नहीं निकालूंगी क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं फूल बिल्कुल पूरे पौधे में देखिए फूल पूरे भरे हुए हैं इस तरह से। तो अगर मैंने इनकी थोड़ी सी सेवा कर दी तो मुझे फिर से चेरी जो है वो मिलेगी। कारण हमारे यहाँ मौसम जो है बारिश के साथ साथ हल्का ठंड भी जैसे हो गई है। ठंड नहीं है लेकिन टेम्परेचर कुछ हमारा इधर यहाँ का नॉर्मल हो गया है। तो अब क्या है, कुछ ऐसे फल जो हमारे यहाँ मुश्किल से होते हैं वो भी थोड़ा हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़े पौधों की इस तरह से आपको जड़ जो है वो थोड़ी सी निकाल देना है। ये देखिए जिस तरह से हम जड़ों को निकाल रहे हैं। हालांकि एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब फल आ जाते हैं तो जनरली जड़ों को नहीं हटाया जाता। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिनके पास अभी चेरी का पौधा है या और भी कोई फल के पौधे हैं तो आप क्या करिए, इस तरह की उनकी जड़ें जो हैं अगर उसमें फल नहीं आ रहे हैं, फूल झड़ते चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह से इनकी जड़ों को थोड़ा थोड़ा काट देना है। जड़ों को काटने के बाद में आपको पूरी ये मिट्टी को निकाल लेना है। मिट्टी को, जड़ के पास की मिट्टी आपको हटाना है, पूरे कंटेनर की मिट्टी नहीं हटानी है। आपको क्या करना है, इस तरह से मिट्टी निकाल देना है। मिट्टी निकालने के बाद आपको ये मिट्टी को फेंकना नहीं है, लेकिन आपको इस जड़ को एक अच्छी खाद किस तरह से पहुंचाना है वो हम आपको बताने के लिए ये मिट्टी को निकाल रहे हैं। हमने हालांकि इस मिट्टी को थोड़े दिन पहले ही बदला है, लेकिन स्पेशली आपको दिखाना चाहते हैं। कारण कि हमने जब अपने पौधे पर ये चीज़ ट्राई करी है और ट्राई करने के बाद जब मेरा पौधा अच्छा हुआ है तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैंने पहले ये वीडियो इसीलिए नहीं दिया आप लोगों को कि क्या मेरा पौधा ही अगर अच्छा नहीं होगा तो हम आपको नहीं बता सकते। देखिए आप तो देख रहे हैं कि किस तरह से ये जड़ जो है आपकी कितनी बनी है। ये जड़ आपकी अगर पौधे में बहुत हो गई है ना तो कंटेनर्स के पौधे में कभी भी फल अच्छा नहीं हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कुछ मिट्टी हमने तैयार करके रखी है। मिट्टी आप कोई भी लीजिए, जो भी आपकी सुविधा हो, जो भी आपके पास हो, लेकिन आपको उसमें ज़रूर फेरबदल ज़रूर आपको थोड़ा सा करना है। उससे क्या होता है कि आपकी, ये हमारी नई मिट्टी थी इसलिए हमने बिल्कुल नहीं निकाली है। आपकी थोड़ी अगर पुरानी मिट्टी होगी तो इसको ऊपर से हटाने के बाद आप इसे डाल सकते हैं। आप इसको डाल दीजिए। आपको जितना भी लगता है, आपका कंटेनर जितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, वो आपके हिसाब से आप उसमें डालिए। और हमारे पास जो कंटेनर में ऑलरेडी हमारी मिट्टी है इसलिए हमने इसमें सिर्फ अभी इतनी मिट्टी डाली है, क्योंकि इसमें मिट्टी हमने डाल चुके थे। अब आपने इसमें मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें एक अच्छी खाद डालनी है। खाद हमने आपको कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने 5 चीज़ों को मिलाकर और वो खाद बनाई थी, और उस खाद को गोबर के साथ में मिलाकर हमने पौधों में डालना बताया था। हालांकि वो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और ना देखा हो तो देख के सेम खाद को बनाकर आप उसको जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से रख लीजिए। ये वही खाद है और ये खाद मैं बार बार बना के रख लेती हूँ। हर थोड़े दिनों में मैं इस खाद का इस्तेमाल कर लेती हूँ। कारण कि जब हमारे पास बहुत बड़ा कंटेनर ना हो तो थोड़ा थोड़ा बनाना हो तो इतने बड़े गार्डन में हमें ऐसी खाद जो है वो काफ़ी मात्रा में लग जाती है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें क्वांटिटी तो हमने आप लोग को बता रखी है, और इस वक्त हम क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं आपको, बस देख रहे हैं कि अब इस तरह से हम इस खाद को डाल रहे हैं। अब मिट्टी डाल दिया आपने, मिट्टी के ऊपर में आप इस तरह से इस खाद के कम से कम 2 से 3 मग ही डालिए। 2 से 3 मग इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं
क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो क्या होगा, आपके जो खाद है वो नीचे आ जाएगी। और इस तरह से आपने देखा कि जड़ की जो दूरी है यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये धीरे धीरे रिश्ते हुए वहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरह से आपको इतनी ही खाद डालनी है जिससे कि जड़ उनको सोख ले। एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा खाद ना डालें। बहुत ज़्यादा खाद डालने से भी आपके जो फल है वो झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो खाद की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होने से चल जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब ये खाद डाल देंगे उसके बाद आप देख रहे हैं ना, ये इतना छोटा सा फूल ये देख रहे हैं बिल्कुल चेरी का, ये देखिए पहला दिन फूल जड़ा है और ये जो फल जो है वो बन रहा है। ये जितने भी आप फूल देख रहे हैं ना, ये सारे फलों में बदल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हमने आपसे कहा था कि इसमें मिट्टी डाल दीजिए और फिर से जो चेरीज़ है हमारी पक जाएगी। और हमारी चेरीज़ जो पकी भी, लेकिन चूहे ने देखिए पूरे नेट को इस तरह से काट दिया है। आप देख रहे हैं पूरी नेट को इस तरह से काट के, और जिसमें इतनी चेरीज़ लगी हुई थी ये देखिए इस तरह से उसने काफ़ी चेरीज़ खा लिया है। और आज जो वो इनके इंतज़ार में है कि ये सब भी पकेंगे तो वो आज खाएगा। हमने ये चीज़ देखा, वो इतनी पकी चेरीज़ को नहीं खाते हैं चूहे और गौरैया। जब वो इस तरह से बिल्कुल लाल हो जाती है उसके बाद वो खाना शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब चेरीज़ इस तरह से थोड़ी हल्की हल्की पकी हो तो आप क्या करिए, इन्हें बिल्कुल तोड़ लीजिए। अगर आप इन्हें इस तरह से नहीं तोड़ेंगे तो आपको कुछ भी इसमें से नहीं मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये चेरी बिल्कुल लाल हो गई है। इतना पकने तक तो आप वेट ही मत करिए और उसको घर में ले जाकर आप एक कपड़े में ढक दीजिए और पका लीजिए। क्योंकि आप देखिए, आप लोग के कई बार सवाल आते हैं ना कि हम क्या करें, समस्याएं सबके साथ में हैं। कारण कि जहाँ देखिए फल फूल होंगे ना, वहाँ पर पशु पक्षी सारे कुछ होंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ आप खाएं, कुछ उन्हें खिलाएं और इसी तरह जो गार्डनिंग है वो करते रहें। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि ऐसे फल जो हमारे टेरेस में होते हैं इनकी तो हमें बिल्कुल सेवा करनी चाहिए और इतने सावधानी के साथ और इतने अच्छे से करना चाहिए जिससे कि हमारे टेरेस की सुंदरता के साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।